राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान आगे के 12वें श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, जिनकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात जिनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते। व्याख्या। मोघाशाः, जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाएं और उनका फल भी मिल जाए, तो भी वह सब व्यर्थ ही है। मोघ कर्माणः, भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें, पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी करेंगे, तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे, तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं। अंत में रीते के रीते रह गए, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से सदा ही रीते रह गए। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं, वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं, वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्फल देने वाले हो जाते हैं। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ, दान, तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है। इसलिए उनके वे सब कर्म व्यर्थ ही हैं। मोघ ज्ञानः, उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए
अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल हैं। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं, वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें, वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा। विचेतसः, उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी और फिर राजी हो गए, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की अर्थात सुख पूर्वक जीने की जो इच्छा होती है, वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, अर्थात आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति बताई गई है, उसके मूल में आसुरी प्रकृति ही है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है, कारण कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी और मोह की प्रधानता वालों की अर्थात मूढ़ता की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है, वहाँ राक्षसी प्रकृति क्रोध आ ही जाता है। कामात् क्रोधो भी जायते, और जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहिनी प्रकृति मोह आ ही जाता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता, मोघाशः, और अनिष्ट फल दंड तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान में क्या फर्क पड़ा?